नाम कायनात लुकमान है। मैं रावलपिंडी से ताल्लुक़ रखती हूँ। एंट्री टेस्ट में मेरे 186 मार्क्स थे। मेरा बैकग्राउंड एक ऐसी फैमिली से है कि जहाँ पे पहले कोई डॉक्टर नहीं था, ठीक है। हमारे गांव में और हमारे पूरी ख़ानदान में कभी कोई डॉक्टर नहीं था, और लोगों को होता था कि देख के कि यार ये डॉक्टर है, उसकी रिस्पेक्ट और वो चीज़ें, ठीक है। मतलब कोई भी आ जाता था गाँव में, किसी की तबीयत ख़राब होती थी, कोई भी आएगा इलाज करके चला जाएगा, कोई नहीं था कि ये ठीक भी कर रहा है या नहीं। तो मेरे पेरेंट्स को था कि हमने अपनी बेटी को बनाना है डॉक्टर, ठीक है, उसको आगे लेके जाना है कि एक ख़ानदान में भी हो और फिर लोगों का वो अपने गांव वालों का एटलीस्ट जो है वो फ्री इलाज कर सके। इज़्ज़त होती है माशरे में, ख़ास तौर पे गर्ल्स के लिए जो है वो डॉक्टरी और टीचर, इसके अलावा जितने वो शोबे होते हैं वो इतना कंफर्टेबली जो है वो नहीं माशरे में वैसे कर सकती जैसे वो डॉक्टरी में जो है वो अपने कैरियर को आगे लेके जा सकती है। नहीं, मैंने जहन में ये शुरू से ही फिट किया हुआ था कि बनना है तो डॉक्टर ही बनना है, जो भी हो, और फर्स्ट अटैम्प्ट में बनना है। जब हमें खुद पे यकीन होगा तभी तो हम बन पाएंगे। जब इंसान खुद पे यकीन नहीं करेगा कि नहीं यार क्या पता मैं रह जाऊँ ये वो, तो फिर मुश्किल होता है। फीमेल डॉक्टर्स की बहुत ज़रूरत है पाकिस्तान में, क्योंकि एक गायनेकोलॉजी भी एक ऐसा पूरा वो है फील्ड है कि उसमें गर्ल्स की ही ज़रूरत होती है। तो अगर गर्ल्स आगे आएंगी, अगर वो इसमें भी आगे नहीं आएंगी तो कहाँ आएंगी। और ये जो होती है हड़ताल वगैरह ये तो है ही है। अब सीट्स कम है, ये तो हमें पता ही है। मेडिकल कॉलेजेस कम हैं हमारे पास, हॉस्पिटल्स कम हैं, तो उसकी वजह से ये चीज़ें होती हैं। और डॉक्टर्स अब इतना पढ़ के यहाँ आते हैं तो उनको उतनी ही सैलरी, उतना ही सब कुछ और उतने ही प्रिविलेजेस मिलने चाहिए जितने बाकी फील्ड्स को मिलते हैं। मेरी सक्सेस का यही है कि अगर आपने करना है, ठीक है, डॉक्टरी करनी है, पहले तो अपना माइंड बिल्कुल रखो कि तुमने ये करना ही करना है और यही करना है जो भी है, ठीक है, और फर्स्ट टाइम में करना है। फिर जो है कि अपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जब तक वो ठीक नहीं होंगे, बेसिक तुम्हारी ठीक नहीं होगी, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। तो जो भी है ये FSC है वो तो टोटल रट्टा सिस्टम है, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ अपने कॉन्सेप्ट ये नहीं कि मैंने बस इसमें नंबर लेने हैं तो मैं कर लूँगा, नहीं, साथ साथ कॉन्सेप्ट्स नहीं बनाओगे तो आगे बहुत मुश्किल होती है, कुछ भी समझ नहीं आता। और वो एक स्पैन 3 मंथ्स का ऐसा होता है कि उसमें कॉन्सेप्ट्स बनाने का टाइम नहीं होता। उसमें ये होता है कि एक रेस लगी होती है, कॉम्पिटिशन होता है कि बस करना होता है, तो उसमें नहीं होगा। और दूसरा कि ये दुआएँ सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं, सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं। अगर कोई चीज़ अपनी प्रैक्टिस में, अपने उसमें रह भी गए तो वो दुआओं से पूरा हो जाता होता है। टॉर्चर में टाइम बहुत अच्छा गुजरा, जितना सोचा था उससे भी अच्छा गुजरा। ये नहीं कि आपने टेस्ट के पीछे भागते रहना और पढ़ते ही रहना, नहीं, उससे भी बिल्कुल दिमाग माउफ हो जाता है। ऐसा नहीं करना। आप समझें, ठीक है, जब क्लास का टाइम है अच्छे से बिल्कुल लेक्चर गौर से सुनेंगे तभी कुछ होगा, वरना तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन उसके बाद जो है बुक्स को लेके नहीं बैठ जाना चाहिए। हमें इधर उधर, पूरा इतना बड़ा टॉर्चर है, इसमें घूमो, जो मर्ज़ी करो। और उसके बाद जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ टेस्ट है। जो टॉर्चर में टेस्ट का स्केड्यूल है वो बहुत अच्छा है। लाइक उसमें जो भी पैटर्न ऑफ MCQs है और जितनी चीज़ें हैं वो कभी छोड़ो नहीं, वो कभी छोड़ना नहीं। अगर कोई चीज़ हमारा स्किप भी हो जाए, कोई दिन नहीं आया हो, तो वो टेस्ट ले जाओ या फिर उसको उसी वक्त कर लो बैठ के, तो अच्छा है। छोड़ना नहीं है टेस्ट, कोई टेस्ट नहीं छोड़ोगे तो सही है सब। प्रेशर एंट्री टेस्ट का वैसे मुझ पर था ही नहीं कभी। मैंने था कि यार हो जाएगा, क्योंकि सबको मैं देखती होती थी, रिपीटर्स भी होते थे हमारे साथ, तो वो इतनी टेंशन में होते थे और वो उनको देख के टेंशन वो दे भी रहे होते थे, वाइब्स आती होती थी कि इनको इतना आता है, हमें नहीं आता। लेकिन जब उसको सर पे सवार करना शुरू कर दो तो बहुत मुश्किल होता है। ये नहीं सोचना, अब बस ये सोचो कि वो आपके साथ हैं, बट उन्होंने एक लगा दिया, पूरा साल लगा दिया, वो पढ़ रहे हैं, अभी तो तुमने शुरू किया है, ठीक है। तो खुद पे यकीन रखो। और कांस्टेंट पढ़ने से ना कुछ भी नहीं होता। कांस्टेंट पढ़ना, मैं तो एक दिन पढ़ती थी, एक दिन नहीं पढ़ती थी, एक दिन फुल पढ़ो, एक दिन ना पढ़ो। खुद को टाइम दो, खुद को अपनी एनर्जी वेस्ट ना करो। अपनी एनर्जी वेस्ट करोगे तो एंड पे कुछ नहीं हो पाएंगी, चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी। मोटिवेशनल लेक्चर्स होते थे, लाइक महीने में एक दफ़ा हो गया, और वो बहुत मदद देते होते थे। अंदर से एक होता था, अगर आपका अंदर से कॉन्फिडेंस लो भी हो गया, एनर्जी कम भी हो गई है, तो वो ऐसे कोट्स होते थे, ऐसी बातें होती थी जो आपको मोटिवेट करती थी कि नहीं यार अभी भी है, अभी भी टाइम, अभी भी कुछ हो सकता है। तो वो बहुत हेल्प करता है। मोटिवेशनल लेक्चर्स होने भी चाहिए। जो सर दिलदार देते थे वो कमाल के होते थे। सबसे पहले होता है कि स्मार्ट वर्क होता है, हार्ड वर्क। स्मार्ट वर्क इम्पॉर्टेंट होता है, हार्ड वर्क नहीं होना, ठीक है। एक हर चीज़ को नहीं करना,
एक पूरा आपको एक सिलेबस आउटलाइन दिया जाता है एमकैट के लिए, ठीक है, उस चीज़ को फॉलो करो। उससे रिलेटेड कोई चीज़ है, ठीक है, तो फिर वो साथ साथ करो, बट वो उसको स्टिक टू रहो। होता भी है एकेडमी में कि कभी कभी होता है आउट ऑफ द जाते हैं ये चीज़ें, लेकिन वो हमारे कॉन्सेप्ट्स को मज़ीद रिफ़ाइन करने के लिए होते हैं। लेकिन बेसिकली उस चीज़ के साथ रहो। और बायो के क्योंकि सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज़ होते हैं, तो उसको करना पड़ता है, काफ़ी उसमें मेहनत की ज़रूरत होती है। एक एक चीज़ के लिए आपको मतलब छोटी छोटी बात का एमसीक्यू आ सकता है। फिज़िक्स में तो बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो सर के साथ रह के चलना पड़ता है, वो जो करवा रहे हैं उसको देखना पड़ता है, उसमें बुक का इतना स्टफ़ नहीं होता। और सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग भी फिज़िक्स ही होती है, लेकिन हमारे एंट्री टेस्ट में वैसे इतनी नहीं थी। लाइक आपको जब वो ऑरा इतना बना होता है एंट्री टेस्ट का और वो अकेडमीज़ का कि एक एमसीक्यूज़ की वो चीज़ की एक रेस होती है, तो वो थोड़ा मुश्किल कर देते हैं। लेकिन एंट्री टेस्ट एक बहुत आसान चीज़ है, इसको फालतू में नर्व्स पे चढ़ाया होता है कि ये बहुत मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है, नहीं है, बहुत ही आसान चीज़ है ये। अगर आप विद द फ्लो जाएंगे तो ये आराम से हो जाएगी। और केमिस्ट्री मुझे थोड़ी लगती होती थी, मेरे लिए मुश्किल थी, तो उसके लिए फिर मैंने बुक्स ली थी, प्रिपरेशन बुक्स ली थी और उसको एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा किए थे ताकि वो बेटर हो जाए। अब अगर आपका एंट्री टेस्ट में नहीं हुआ, एमकैट नहीं क्लियर हुआ, तो कोई ज़िंदगी ख़त्म बिल्कुल भी नहीं हो जाती, ठीक है। चलो 1 साल देना चाहते हो ट्राई तो दे दो, बट उसके बाद भी अपनी सारी वो वेस्ट करते जाना, 2 साल 3 साल 4 साल लगा लो, ये कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। तो टॉर्शा में होते थे करियर काउंसलिंग सेशंस होते थे, उसमें बताते थे कि अगर आपका एमकैट में नहीं हो रहा तो आप और किधर किधर कर सकते हो। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं उनको नहीं पता होता कि ये भी चीज़ें हैं या इसके अलावा भी हम कुछ कर सकते हैं, तो ये होना चाहिए। उसमें हमें बताया कि ऐसे फील्ड्स हैं, बायोटेक है, ऑप्टोमेट्री है, और भी डिफरेंट चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं बजाय इसके, डीपीटी है, फार्मा है, जो भी है। तो फैकल्टी टॉर्शिया की कमाल की है। इसमें टीचर्स ना सिर्फ आपको पढ़ा रहे होते हैं बल्कि अपना इनपुट देते हैं। लाइक ऐसे वो ट्रीट करते हैं जैसे हमारा अपना ही बच्चा है। वो इन डेप्थ जाएंगे, उस बच्चे की प्रॉब्लम है, अगर कोई उसको कुछ हो रहा है, इवन अगर पर्सनल इशू है तो उसको बुलाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे कि उसका इम्पैक्ट उसकी स्टडीज़ पे ना हो, उसकी तैयारी में ना हो, उसकी किसी चीज़ में ना हो। तो ये सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जब आपके साथ टीचर्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, आपके साथ पेरेंट्स तो होते ही होते हैं, लेकिन जब टीचर्स भी उस एफर्ट में इन्वॉल्व हो जाएं तो फिर वो एफर्ट एक और ही लेवल की होती है। लॉन्ग एमडी कैट सही है क्योंकि उसमें ज़्यादा अच्छे से चीज़ें जारी होती हैं, शॉर्ट में थोड़ा दौड़ाना शुरू हो जाते हैं तो फिर वो चीज़ें स्किप हो जाती हैं।